Hello future leaders. My name is Kush Agrawal and I am student of LSDDB Public School Pelakwa. And in this video, we are going to know that what exactly is MUN, means Model United Nations. So Model United Nations is basically a flagship initiative जिसमें जो यूथ है, यंग स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, इनको सिखाया जाता है द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एंटर इन नेगोशिएशंस और बेसिकली इन विन विन नेगोशिएशंस, जिसमें असली यूएन यूनाइटेड नेशंस का एक मॉडल क्रिएट किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग कंट्रीज के पोर्टफोलियो अलॉट किए जाते हैं और वो उस कंट्री की पॉलिसी के अनुसार किसी वर्ल्ड प्रॉब्लम पर या किसी पर्टिकुलर रिफॉर्म पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी कंट्री की पॉलिसीज रखते हैं इस हिसाब से कि उनकी कंट्री और जो दूसरी कंट्रीज जिनके साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं उन कंट्रीज की पॉलिसी के बीच में एक सामंजस्य बिठाया जा सके, जिससे जो उभरती हुई वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, मेजर कंसर्न्स हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया जा सके। इसका मकसद है कि वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स उठ रही हैं उनको बातचीत के जरिए हल कराना। अब ये तो बात होती है इंटरनेशनल लेवल की। इसके अलावा हर कंट्री का अपना एक रीजनल एमयूएन होता है। जैसे इंडिया में लोकसभा और ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट। इनमें हम इंडिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मान लीजिए आप लोकसभा में हैं, तो इसमें आपको जो पोर्टफोलियोज मिलेंगे वो होंगे लोकसभा मेंबर्स के, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह। पर राहुल गांधी, अगर आप रिसेंटली न्यूज से अपडेटेड हैं तो आपने सुना होगा कि कोर्ट ने राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से डिसमिस कर दिया है। तो अगर अब आप कोई लोकसभा कमेटी ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको राहुल गांधी का पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। ये काम होता है इंडियन कमिटीज का। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको मिला एक पोर्टफोलियो जो बीजेपी से है। अब बीजेपी का एक मेंबर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहेगा कि हाँ भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जरूर आना चाहिए, जबकि कांग्रेस या किसी लेफ्टिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि बोलेगा कि नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए, और वो उस पर अपने पॉइंट्स देंगे। और इस तरह से एक फ्रूटफुल डिबेट होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ये करने से फायदा क्या होगा? सबसे जरूरी सवाल, सबसे पहली चीज, आपको रिसर्च करना आएगा, क्योंकि अपने पॉइंट्स तैयार करने के लिए और दूसरों के पॉइंट्स काउंटर करने के लिए आपके पास हैंडफुल रिसर्च होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, क्योंकि सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको साथ में उन्हें प्रस्तुत करना, उन्हें बोलना भी आना चाहिए। तीसरी चीज, आप नेगोशिएशन कर पाएंगे। अब कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन दो अलग चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचार प्रस्तुत करना, जैसे आप स्पीच दे रहे हो, जबकि नेगोशिएशन होगा आप अपने पॉइंट्स दूसरे वाले को इस तरह से बताएंगे कि आप उसको अपनी बात मानने के लिए कन्विंस कर सकें कि इसमें आपका और सामने वाले का दोनों का फायदा हो रहा है। और तीसरी चीज, क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस न्यू एज जब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले कुछ सालों में ह्यूमन की बहुत जॉब्स छीनने वाली है, ऐसे दौर में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम न्यू और अपडेटेड टेक्नोलॉजी से भी आगे रह सकें कि कैसे हम किसी टॉपिक की जड़ तक पहुँचें, कि उससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होंगे, केवल प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। वो काम होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। और इसके अलावा में आप जितने एमयूएन्स करेंगे आप उतने नॉलेजेबल पीपल से मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिससे आप कुछ फ्रूटफुल कनेक्शंस बना पाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में मदद करेंगे। सो इट वॉज अबाउट MUN। थैंक यू वेरी मच।